अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वह मशहूर वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें उन्हें आरा करत से शहीद किया गया था। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के सामने अमौसमी फल रखे हुए हैं। यह देखकर हजरत ज़करिया हैरान रह गए और बोले, ए मरियम, ये तमाम फल और खाना तुम्हारे पास कहाँ से और कैसे आया? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यह सब अल्लाह ताला के गैबी और बेहिसाब खजाने से आया है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे ऐसे ही बेपनाह रिज़्क़ अता कर देता है। यह सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। वे बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी बीवी भी बुढ़ापे को पहुंच चुकी थीं और वे अब तक बे औलाद थे। उन्होंने अपने दिल में सोचा, जब अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में अमौसमी फल भेज सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता। फिर उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कमर झुक चुकी है, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मैंने आज तक तुझसे जो भी दुआ की तूने उसे कबूल किया, मगर औलाद की उम्मीद में अब दिल मायूस है। अगर मैं बे औलाद मर जाऊंगा तो मेरा कोई वारिस ना होगा। ऐ माबूद, तू ही मरियम अलैहिस्सलाम को अमौसमी फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं देगा। मुझ पर रहमत कर और मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम होगा याहिया। ये सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम फिर भी हैरान हुए और बोले, ए माबूद, मैं और मेरी बीवी दोनों बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, ऐसे में हमारे यहाँ बेटा कैसे पैदा होगा। तभी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह के नबी ज़करिया, यह अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम सोचो, पहले तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। जब वह तुम्हें कुछ नहीं से पैदा कर सकता है तो बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं देगा। फिर भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मेरे रब, मेरा दिल अभी भी तसल्ली नहीं पा रहा, आप मुझे कोई निशानी दिखा दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़करिया, तुम्हारे लिए निशानी यह है कि तुम 3 दिन और 3 रात तक किसी से बात नहीं कर सकोगे। उस वक्त तुम सिर्फ इशारे से ही अपनी बात समझा पाओगे। इसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से 3 दिन तक किसी से भी कोई बात नहीं की। उन्होंने न किसी से गुफ्तगू की न जवाब दिया, बस इशारे से अपनी बात समझाया करते थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी बीवी को हैज रक्तस्राव शुरू हुआ है। तब उन्होंने समझ लिया कि अब अल्लाह की रहमत उतर आई है। फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के करीब हुए और अल्लाह की रहमत से उनकी बीवी हमल गर्भवती हो गईं। सुभान अल्लाह। कुछ वक्त बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया और अल्लाह के आदेश से उस बच्चे का नाम रखा गया याहिया। अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के दिल में अपना खास नूर और रूहानी सिफात बख्श दी। छोटे से हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जब तक 4 साल के हुए वे ज्यादातर घर के अंदर ही रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे।